जय हिंद। पीसी मला में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री पार्ट 1 लेक्चर 1 है केमिस्ट्री का। पार्ट 1 देखेंगे केमिस्ट्री के बारे में, समझेंगे केमिस्ट्री क्या होता है। चलिए देखते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री क्या होता है। जैसे स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा बात। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुई है मिस्र के कीमिया शब्द से हुई। किसकी हुई? मिस्र के कीमिया शब्द से। मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। शब्द से हुई है, मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ काली मिट्टी होता है। क्या होता है? काली मिट्टी। इसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। क्या होता है? काली मिट्टी। एकदम बारीकी से समझिए और ध्यान देते जाइएगा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? काली मिट्टी होता है। क्या होता है? काली मिट्टी होता है। अब आइए कि रसायन शास्त्र का जनक यानी कि केमिस्ट्री का जनक, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का जनक भी बोल सकते हैं, पिता भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को। किसे कहा जाता है? लेबोजियर को कहा जाता है। रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेबोजियर को क्या कहा जाता है? रसायन शास्त्र का जनक। एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट, नोट में देख लीजिएगा क्या है। कहता है कि विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, विज्ञान का विज्ञान रसायन शास्त्र को ही कहा जाता है। यानी कि केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को। केमिस्ट्री को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बात को। केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? ध्यान दीजिएगा बात को। अगला जो है केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं देखिएगा। कि रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंध तथा उनके क्रियाविधि का अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट है कि रसायन शास्त्र विभिन्न पदार्थों के पारस्परिक संबंध तथा उनके क्रियाविधि का अध्ययन है, रसायन शास्त्र। ठीक है। अगला एक टॉपिक है पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में टॉपिक है। ठीक, देखिए टॉपिक क्या है? पदार्थ। क्या है? पदार्थ। पदार्थ या इसी को बोलते हैं द्रव्य। क्या? द्रव्य। इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, MATTER, मैटर। देखिएगा, इसको समझते हैं कि संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरता हो तथा जिसमें भार होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। बहुत अच्छा सा बात है कि संसार के वे सारे पदार्थ जो क्या करता हो? जो स्थान घेरता हो जिसमें कुछ भार हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब देखेंगे पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, पदार्थ का वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, देखिए पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, देखिए सबसे पहले मैटर यानी कि पदार्थ, पदार्थ को जो है दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो प्रकार से भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा बात को। पहला जो है भौतिक आधार पर, कौन आधार पे, भौतिक आधार पे, भौतिक आधार पर। दूसरा है रासायनिक आधार पर, किसका, किसके आधार पर, रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर जो है 5 प्रकार के बांटा गया। कितने प्रकार के, 5 प्रकार से बांटा गया। भौतिक आधार से 5 प्रकार निकले। इससे कितने आधार निकलेगा, 5 प्रकार का निकला है। पहला निकला है, आपको ध्यान दीजिएगा बात को, ठोस। पहला क्या है, ठोस। दूसरा जो है द्रव। तीसरा जो है गैस। तीसरा क्या है, गैस। और चौथा जो है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। ध्यान दीजिएगा बात को। पांचवा जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक है। तो क्या भौतिक आधार पे हो गया। लेकिन रसायन के आधार पर देखेंगे तो रसायन के आधार पर 3 प्रकार के बांटा गया है। रसायन के आधार पर 3 प्रकार के बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा बात को। रसायन के आधार पर 3 भाग में, रसायन के आधार पर 3 भाग में। पहला क्या है, तत्व। क्या है, तत्व। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को। तत्व हो गया। दूसरा जो है यौगिक है। दूसरा क्या है, यौगिक। यौगिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और तीसरा मेरा है मिश्रण। क्या है, मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तत्व को भी 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया तत्व को। तत्व को भी 3 भाग में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, तत्व का पहला भाग जो है धातु। दूसरा जो है अधातु। तीसरा जो है उपधातु। क्या है, उपधातु। ध्यान दीजिएगा बात को। धातु, अधातु, धातु किसका भाग है, तत्व का भाग है। मेटल, नॉन मेटल, ये सब जो है। अब देखिएगा यहाँ पर यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। यौगिक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। और दूसरा जो है अकार्बनिक यौगिक। कैसा यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब मिक्सचर भी 2 प्रकार के। मिक्सचर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देखिएगा ध्यान से। पहला समांग मिश्रण, समांग मिश्रण। और दूसरा विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। कितने 2 प्रकार के हो गए, विषमांग मिश्रण और समांग मिश्रण। समझ गए होंगे आप।